वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि आज फिर बल्दियाती निज़ाम से मुलतवी कर ये सिंध हुकूमत की ईमा पे हुआ है, ये एमकेएम की ईमा पे हुआ है, जमात इस्लामी की ईमा पे हुआ है और इसकी वजह यह है कि इनको पता चल चुका था कि ये हार रहे हैं और इन्होंने हार से भागने के लिए, अपनी शिकस्त से भागने के लिए ये काम किया है। और अफसोस है कि ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है इनमें। ये अगर समझ रहे थे कि जी पीटीआई का कराची और हैदराबाद में मेयर आ रहा है तो इन्होंने समझा कि जी इलेक्शन ही नहीं कराओ, भाग जाओ। ये इस तरह का अमल है कि जैसे आपने बचपन में देखा हो ना, बच्चे क्या करते थे कि सुबह एग्ज़ाम है तो कहते थे कि या अल्लाह मियां बारिश हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े। तो उन्होंने किया या अल्लाह मियां इलेक्शन वाले दिन बारिश हो जाए कि ये ख़त्म ही हो जाए मामला। तो ये तो शिकस्त खोरदा लोग हैं, बड़े छोटे लोग हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत छोटा काम किया और इसकी मजम्मत करते हैं हम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कल आप जैसे कह रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले वो भी बाकायदा कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए वो तो मुनाफिकीन की आला सतह तक पहुंच चुके हैं। वो कर क्यों रहे हैं? उन्होंने तो खुद लेटर लिख के बोला कि जी इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन को बोला उन्होंने। और अब वो एहतजाज कर, मुझे समझ, ये बी टीम है, पीपल्स पार्टी की बी टीम है। इन्होंने मुआहिदा किया था पीपल्स पार्टी के साथ सिंध असेंबली के बाहर, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। अभी ये ख़त लिखा पहले 20 जून को, अब कह रहे हैं कि जी हमने ख़त नहीं लिखा, इन्होंने 245 पे लिखा है। 245 में तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे, तो आपने 245 के लिए ख़त क्यों लिखा? आपका तो वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है, तो आपने ख़त क्यों लिखा? तो ये ड्रामेबाजी है बी टीम में, ये पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए और ये बुरी तरह सारे मिल के हार रहे थे, तो इन्होंने ये काम किया। क्या 100% पीटीआई का महर कराची से आ रहा? देखिए 100% सीटें तो कोई भी नहीं कह सकता ले रहे थे, लेकिन हम मेयर भरा रहे थे। हमारी कैंपेन चल रही थी, किसी की कॉर्नर मीटिंग्स आपने नहीं देखी, किसी की क़यादत रोड पे नहीं देखी आपने। कहाँ एमकेएम के कायदीन थे नज़र आए, कहाँ पीपल्स पार्टी के कायदीन थे कहाँ नज़र आए। जमात इस्लामी सिर्फ बोर्ड लगा रही थी और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रही थी, कहीं जलसे जुलूस कुछ नहीं हो रहा था। तो ये सिर्फ पीटीआई एक जमात थी जो अवाम में डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, कॉर्नर मीटिंगें कर रही थी और हर जगह मुनज़्ज़म चल रही थी, मुहिम चला रही थी। लेकिन बाकी जमातें तो सबके सामने है, वो कहीं नहीं खड़ी थी। क्या हैदराबाद से भी यही पोजीशन थी? बिल्कुल हैदराबाद में ये पोजीशन थी और मुझे तो लगता है कि कराची से पीपल्स पार्टी को शायद ये पता था कि नहीं उनका तो बन नहीं सकता, लेकिन इन्होंने कराची की आड़ में हैदराबाद में काम किया है। बारिश तो कराची में हो रही है ना, हैदराबाद में तो नहीं हो रही, वहाँ क्यों मुलतवी किया आपने? दादू में तो नहीं हो, वहाँ क्यों मुलतवी किया आपने? आपने बाकी मटियारी में क्यों मुलतवी की है? ये जानबूझ के, इनको पता था कि हार रहे हैं तो इन्होंने सारा ड्रामा किया। अच्छा ये मुझे बताएं कि इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे बगैर इलेक्शन किए जीत गए, वो क्या वजह? देखें इन्होंने लोगों को हरासा किया, अरेस्ट किया, पर्चे काटे, घरों में जाके उनको बोला कि जी आप विड्रॉ करें, तो ये हुआ है। बिला मुकाबला किस बुनियाद पर हुआ है? क्या किसी ने पेपर ही जमा नहीं करा है या पेपर रिजेक्ट कर दिए गए? ये तहकीक की जाए, ये पता कर चलाया जाए कि पेपर जमा थे, रिजेक्ट किए गए हैं पेपर, जानबूझ के लोगों को विड्रॉ कराया गया है। पेपर यहाँ तो जमा ही ना होते किसी के, तो हम समझते कि जी पेपर ही जमा नहीं हुए। पेपर जमा हुए, रिजेक्ट किए गए, विड्रॉ कराया गया। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये आज हमारा खान साहब की तकरीर है, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, कराची से वो खिताब भी करेंगे। 9 बजे का टाइम है उनकी स्पीच का, तो उसके बाद फिर ये उसके बाद उस वक्त तक चलेगा। बहुत शुक्रिया।